गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुमार कुशवाहा इस बिहार बोर्ड तक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं, किसी विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें। देखिए, इस टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती। तो पढ़ने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि उसकी गलत हैबिट, उसकी गलत आदत, गलत संगति, जो पहले से पड़ा हुआ है। जो भी विद्यार्थी पहले से जो काम कर रहे हैं, खेलने का काम, घूमने का काम, किसी से बात करने का काम, किसी से बात करने का काम, तो वो उस हैबिट को हटाने के लिए, मान लिया कोई विद्यार्थी दिन भर खेल रहा है, उसको घूमने की आदत है, तो उस हैबिट को हटाकर, उस बुरे हैबिट को हटाकर एक अच्छे हैबिट में परिवर्तन लाने के लिए उसको कोई वजह चाहिए। क्योंकि कोई भी काम इच्छा से होता है, बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। तो मान लिए जिसको खेलने की इच्छा होती है वो बेवजह खेल लेते हैं, क्योंकि खेलने में उसकी इच्छा होती है। लेकिन मान लिए पढ़ने की इच्छा आखिर नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यह है कि उसका उससे लगाव ही नहीं है, उसमें उसको अच्छा लगता ही नहीं। जिस चीज़ में अच्छा लगता है किसी भी व्यक्ति को, वो आराम से कर लेगा। लेकिन जिस चीज़ में आपकी रुचि नहीं हो, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी गलत हैबिट को हटाना पड़ेगा, गलत आदतें जो है उसको हटाना पड़ेगा। सपोज दैट हम मान ले रहे हैं दो विद्यार्थी हैं। जैसे मान लिए हमारे पास दो विद्यार्थी हैं, मोहन और श्याम। मोहन और श्याम, दो विद्यार्थी हैं, मोहन श्याम। दोनों विद्यार्थी को मैंने बोला, दोनों विद्यार्थी को मैंने बोला कि तुम पूरब की ओर चलते रहो। दो विद्यार्थी है मेरे पास, एक मोहन है, दूसरा श्याम है। एक विद्यार्थी मैं आज साहेबगंज से आप सभी को प्रसारण दे रहा हूं। तो दो विद्यार्थी को मैंने बोला, एक मोहन है, एक श्याम है। मोहन को मैंने बोला कि तुमको मुजफ्फरपुर जाना है, तुमको मुजफ्फरपुर जाना है। मोहन को मैंने बोला कि तुमको मुजफ्फरपुर जाना है, और श्याम को मैंने बोला कि तुमको पूरब की ओर चलते रहना है। तो देखिए कि मोहन को चूंकि मैं बता दिया हूं कि मुजफ्फरपुर जाना है, तो ये कोशिश करेगा कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसका मोहन का सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द हम मुजफ्फरपुर पहुंच जाए। किस चीज से जाए कि हम जल्दी से जल्दी मुजफ्फरपुर पहुंच जाए। तो मान लिए पैदल जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, कि हम साइकिल से जाएंगे तो उससे जल्दी पहुंचेंगे, कि हम बाइक से गए तो उससे जल्दी पहुंचेंगे, कि हम चार चक्के से गए तो उससे जल्दी पहुंचेंगे। वो तो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि मेरे पास क्या सुविधा है, मेरे पास क्या अवेलेबल है, और उससे वो मुजफ्फरपुर जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा। चूंकि इसका लक्ष्य मालूम है कि हमको जाना कहाँ है। तो दूसरा विद्यार्थी है श्याम, जिसको मैंने बोला है कि पूरब की ओर चलते रहो, जिसको मैंने बोला है कि तुम पूरब की ओर चलते रहो। तो इसको पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। ये पूरब की ओर बेचारा चल रहा है। चलते चलते कुछ दूर गया, उसके बाद सोचा कि मुझे तो पूरब की ओर जाना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर बैठ गया। चाय पानी का दुकान देखा, वहाँ पर बैठ के चाय पानी पी लिया। फिर चाय पानी पीने के बाद आराम करेगा, फिर चलना शुरू करेगा। हो सकता है पूरब की ओर चलते चलते इसका रास्ता भटक जाए, वो दक्षिण की ओर बढ़ पड़े।
हो सकता है ये विद्यार्थी पूरब की ओर चलते चलते दक्षिण की ओर चला जाए। तो सोचिए, एक विद्यार्थी जिसको मैंने लक्ष्य बता दिया कि इसको मुजफ्फरपुर जाना है, तो इसका सबसे बड़ा प्रयास ये था कि ये जल्द से जल्द मुजफ्फरपुर पहुंच जाए। तो ये मान लिए 2 घंटे में मुजफ्फरपुर पहुंच गया। लेकिन इसको श्याम को मालूम नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। इसको मैंने सीधे बोला है कि तुमको पूरब की ओर बढ़ते रहना है। तो ये हो सकता है दक्षिण की ओर बढ़ जाए, और ये विद्यार्थी अभी तक मुजफ्फरपुर पहुंच चुका। और देखो, एक विद्यार्थी कहाँ पहुंचा, दक्षिण की ओर भटक गया। तो इसको यहां तक पहुंचने में कितना लेट हो जाएगा। समझिए, ये यहां तक पहुंच चुका, तो फिर ये रिवर्स यहां आएगा, उसके बाद ये फिर चलना शुरू करेगा, इधर जाएगा। तो इससे ये बहुत पीछे चला गया, इससे ये बहुत पीछे चला गया। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को लक्ष्य मालूम नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे करना क्या है। सबसे बड़ा रीजन यही है। जो भी विद्यार्थी अपना लक्ष्य फिक्स कर ले, एम फिक्स कर ले, गोल फिक्स कर ले, और वो एक जिद ठान ले कि हमको ये करना है। जिस विद्यार्थी को लक्ष्य फिक्स हो गया, एम फिक्स कर लिया, मान लिया आपके पास सबसे बड़ा रीजन नहीं है, जो भी विद्यार्थी 6, 7, 8 में है, 9th में है या 10 में है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन, उसको मान लिया आपको कोई लक्ष्य नहीं है, तो सबसे बड़ा लक्ष्य फिक्स कर लीजिए कि मुझे मैट्रिक में मैक्सिमम मार्क्स लाना है। आप डिसाइड कर ले, आप अपने अनुकूल 400 नंबर लाना है कि 450 नंबर लाना है कि 475 नंबर लाना है कि कितना लाना है, एक हाईएस्ट नंबर फिक्स कर ले। तो ये आपका रीजन बन जाएगा, यही आपका लक्ष्य हो जाएगा। अगर आपको आगे का लक्ष्य मालूम नहीं है तो एक छोटा सा लक्ष्य फिक्स कर ले। जब भी आपका फिक्स कर दिए कि हमको 400 या 450 नंबर लाना है, तो अगर आप मेंटलिटी बना लिए तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि हमको इतना नंबर लाने में हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना किसी चीज पर जोर देना पड़ेगा। आपको एक बढ़िया नंबर, इतना नंबर लाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ हर एक चैप्टर का ज्ञान होना है। हर एक चैप्टर में हर एक पैराग्राफ के साथ आपका हर एक वाक्य मजबूत होना चाहिए, और हर एक वाक्य के साथ हर एक अक्षर स्ट्रांग रहेगा, तभी जाके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो हमने टॉपिक उठाया था कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती। तो उसका एम फिक्स नहीं होता, उसको रुचि नहीं होती पढ़ने की, उसको गलत हैबिट में ज़्यादा रुचि है, कोई वजह नहीं है। आपको जिस दिन वजह पता चल जाएगा, आपको खेलने बेवजह जाते हैं, लेकिन अगर वही वजह आपको पता चल गया कि हमको मैट्रिक में बेहतर नंबर लाना है, चाहे हमको इंटर के बाद हमको यूपीएससी कलेक्टर की तैयारी करनी है, चाहे हमको ये करना है, चाहे हमको वो करना है, जिस विद्यार्थी को एक लक्ष्य फिक्स हो गया, एम फिक्स हो गया, गोल फिक्स हो गया, तो वो विद्यार्थी अच्छा कर पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को फिक्स करें। एक आपके पास वजह नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो सबसे बड़ा चीज है आप अपने एम फिक्स करें, तभी जाके आपका पढ़ने में दिल लगेगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक अपना एम फिक्स कर ले, वजह फिक्स कर ले, जिससे आपको पढ़ने की इच्छा होगी। आपके अंदर 2 तरह का इंसान बैठा हुआ है। जो आप गलत काम करने जाइएगा तो वो ज़्यादा खुशी होगा आपके अंदर के इंसान को। आपका गलत हैबिट जो है उसको हटाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आप गलत जो कर रहे हैं,
अच्छा करने के लिए। आप खेलने की आदत है, खेलने से पढ़ने की आदत में बदलने के लिए। आप जब पढ़ने बैठिएगा तो आपको पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, लेकिन आपका अंदर का इंसान जो है कह रहा है कि नहीं, पढ़ने हमको मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप कहिए कि नहीं हम पढ़ेंगे। आप एक दिन कोशिश कीजिए, एक दिन ज़बरदस्ती आप पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए। इसी तरह प्रतिदिन जब आपका 1 महीने हो जाएगा तो 1 महीने में देखिएगा कि आपका क्या बदलाव आएगा। आपको पढ़ने में भी रुचि हो जाएगा, खेलने का प्रयास, खेलने की जो आदत है वो खत्म हो जाएगा, पढ़ने में रुचि हो जाएगा और पढ़ने की इच्छा भी होगी। तो आप सबसे पहले आप अपना वजह फिक्स कर ले, आप अपना एम फिक्स कर ले, लेकिन वजह या एम फिक्स करें अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए। अपने वजह को फिक्स करें, अपने एम को फिक्स करें, अपने लक्ष्य को फिक्स करें। जब वजह फिक्स हो जाएगा तो आपका अपने आप पढ़ने की इच्छा जाहिर हो जाएगी। मैं प्रतिदिन 1-1 वीडियो रोज अपलोड करूंगा। इसके बाद प्रतिदिन 1-1 वीडियो रोज बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। कल मैं 10th क्लास मैट्रिक की जो परीक्षा ठीक 4-5 दिन के बाद होने वाली है, उसके लिए कल एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा, जिसको देखना आप नहीं भूले। धन्यवाद।